हमारा सेशन चल रहा है गूगल शीट्स का और गूगल शीट्स के अंदर हम फार्मूलाज को डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं हमने। जो पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया था वो इंपोर्ट रेंज का फंक्शन था और इंपोर्ट रेंज का पर्पस ये होता है कि ये किसी दूसरी गूगल शीट से डेटा जब हमने लेके आना हो तो उसके लिए हम इंपोर्ट रेंज यूज़ करते हैं। अगर अभी आपको इंपोर्ट रेंज के ऊपर अच्छी से ग्रिप नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप वापस जाएं अपने गूगल शीट में प्रीवियस वीडियो को देखें और इंपोर्ट रेंज फंक्शन को समझने की कोशिश करें। अब कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब चूंकि हमारा पर्पस इसके ऊपर फ्रीलांसिंग करना है तो हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। मे बी एक दिन के अंदर मैं 8 से 10 फंक्शंस डिस्कस करूं, लेकिन उन हर एक फंक्शन की वीडियो अलग सेपरेट होगी। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो समराइज करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए हम यूनिक वैल्यूज लेते हैं। यूनिक वैल्यूज लेने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, उसका नाम फंक्शन का ही यूनिक है। अब यूनिक फंक्शन जब मैंने लिखा तो मेरे पास हिंट्स के अंदर क्या चीज आई, यूनिक, उसके बाद पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, फिर रेंज। और रेंज क्या चीज है? रेंज वो है जिस से हमने यूनिक निकालना है। अब याद रखिएगा, जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट हो ये ऑप्शनल कॉलम्स होते हैं, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं। आप इसमें पास करें तो ठीक है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने यूनिक लिया। रेंज में जीएसएस में जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा तो मैं आपको ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा समझा चुका हूँ। मेरे पास एक सेगमेंट का कॉलम है। अगर मैं सेगमेंट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आया? सिर्फ 3 सेगमेंट्स आए, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ये सिर्फ 3 सेगमेंट्स मेरे पास आए हैं। यहाँ से मैंने पूरा के पूरा कॉलम ले लिया। अगर मैं ज़्यादा कॉलम लेता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एच से लेके जे तक ले लेता, तो मेरे पास एच और जे के हिसाब से जितने यूनिक वैल्यूज बनती हैं वो सारी की सारी आ जाती, जो कि 1027 है। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ एफ से लेके एच तक। अब ये एफ से एच है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सेगमेंट, और हमारे पास 794 वैल्यूज जो हैं वो इसमें यूनिक आ रही हैं। मुझे सिर्फ कस्टमर्स चाहिए, मैं इसमें से एच हटा के जी तक ले लेता हूँ तो मेरे पास यूनिक कस्टमर 794 आ रहे हैं। अ, बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। वापस चलते हैं जिस पे हम समराइज करने जा रहे थे डेटा को, एच कॉलम के ऊपर। तो ये हमारा पहला फंक्शन है यूनिक का। एक ही से सिंपल एक एक आर्गुमेंट आपने पास करना है इसमें, जो कि वो कॉलम है जिसमें से यूनिक वैल्यूज लेना चाह रहे हैं आप। अच्छा, ये यूनिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाऊं, यहाँ से हम एक फिल्टर लगा के देखते हैं और फिल्टर में देखें कि मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज आती हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। अब यही वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। किसी रो के अंदर कंज्यूमर होगा, किसी में कॉर्पोरेट होगा और किसी में होम ऑफिस होगा। जैसे जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे आपको सेम यही वैल्यूज मिलेंगी हर जगह पे। इसी तरह से लेट्स से कि हमने देखना है कोई और भी रीजन को देख लेते हैं। एम कॉलम के अंदर रीजन है। ज़रा एम कॉलम के ऊपर हम एक और फार्मूला लिखते हैं वापस अपनी शीट 4 में जाके, इज इक्वल टू यूनिक। अब यूनिक का फंक्शन वैसे ही है आपका, जीएसएस में जाएं और ये एम कॉलम को सिलेक्ट कर लें। आप मैनुअली भी लिखना चाहें जीएसएस शिफ्ट 1 और उसके बाद एम कॉलन एम लिख दें, तब भी आपका वैल्यूज इसी तरह से आएंगी। 4 रीजन है जी, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। ये 4 रीजन यहाँ पे आ गए। इसी तरह से हम कैटेगरी को भी ले लेते हैं। कैटेगरी में से भी यूनिक वैल्यूज लेते हैं। कैटेगरी हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी के बाद कॉलम ओ में, तो मैंने कॉलम ओ का यूनिक लिया। ये देखिए मेरे पास कॉलम ओ से यूनिक वैल्यूज भी आ गई। सो आपने जितनी भी यूनिक वैल्यूज लेनी होती हैं आप यूनिक का फंक्शन यूज करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट फंक्शन से पहले पहले, ताकि जब हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाएं तो आप इसके ऊपर अच्छे से आप आपकी ग्रिप हो।